I am Deepak Purve. Today I discuss for class 7 on subject mathematics chapter 22, that is bar graphs. In this video we discuss some questions from exercise 22 of R.S. Agarwal book. First question is question number 20. In question 20 states that consider the data showing the average daily hours of sunshine in two cities, Aberdeen and Margate, for 6 months of an year. एक ईयर के 6 महीना के दौरान दो सिटीज है, एक एबरडीन और दूसरा मार्गेट। उसमें दो सिटीज में एवरेज डेली आवर्स यानी डेली जो है एवरेज जो है सनशाइन का शोइंग का वो दो सिटीज में दिया गया है। ठीक है, मंथ्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। उसमें नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन, ये नंबर्स ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन इन एवरडीन में है जनवरी में 2 आवर्स, ठीक है, और यहाँ पर मार्गेट में जो है 1.5 आवर, ठीक है, फरवरी में 3 and 1/4 आवर, और यहाँ पर जो है मार्गेट में 3। इस तरह से मार्च में जो है एबरडीन में 4 और मार्गेट में 3.5। इस तरह से जो है आपको डिफरेंट मंथ्स में जो है गिवन टू सिटीज में जो है सनशाइन का नंबर ऑफ आवर्स, एवरेज आवर्स जो है दिया गया है। इसका क्या करना है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। यहाँ एक ऑब्जर्वेशन के लिए, एक इंफॉर्मेशन के लिए दो डाटा है, दो इंफॉर्मेशन है, इसलिए डबल बार ग्राफ होगा इसका। टू डिपिक्ट द अबव इंफॉर्मेशन, इसमें दो चीज पूछा जा रहा है। पहले तो ड्रॉ करना है डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये पता करना है इन विच मंथ डज एबरडीन हैव मैक्सिमम सनशाइन, इन विच मंथ एबरडीन हैव मैक्सिमम सनलाइट। तो देखो यहाँ से पता चल जा रहा है इस मंथ में एबरडीन में, टेबल से ही, लेकिन हमको ग्राफ बना के उसके बाद आंसर देना है। उसके बाद मार्गेट में है मिनिमम सनलाइट। मिनिमम सनलाइट किस दिन होता है, तो ये आपको किस मंथ में, तो जनवरी में होता है। ठीक है, तो ये टेबल से भी देख के बता सकते हैं, लेकिन हमको डबल बार ग्राफ इसका जो है ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखो यहाँ जो स्केल हम जो लोग यूज करेंगे, क्या करना है, मैक्सिमम 8 तक जाना है, मिनिमम 1.5। ठीक है, इस डाटा को हमको वाई एक्सिस के अलोंग दिखाना है, और जनवरी फरवरी ये जो नेम ऑफ मंथ्स जो है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाना है। ठीक है, तो हमको स्केल जो यूज करना है, 1 बिग डिवीजन या 1 स्मॉल डिवीजन जो होता है उसकी वैल्यू, उसको कितना स्केल पर किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, किस तरह का यूनिट लेंगे। तो देखिए 3/4 को भी रिप्रेजेंट करना होगा, 1/2 को भी करना है, 1/4 को भी करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स देखते हैं, तो डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम निकाल लें डिनोमिनेटर्स का, तो 4 2 4 2 2 2, इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 4 स्मॉल डिवीजन को हम 1 यूनिट मान सकते हैं। लेकिन बात यह है कि 4 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट मानेंगे तो बहुत ही छोटा सा आपका बार ग्राफ दिखेगा। इसलिए 4 का मल्टीपल दैट इज 8 मान लेते हैं, ये 12 भी मान सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अगर 12 मानते हैं तो 12 स्मॉल डिवीजन पर 1 आएगा, तो इसका मतलब हमको 8 दिखाने के लिए कितना हमको स्मॉल डिवीजन चाहिए, 12 8 जा 96 स्मॉल डिवीजन, 96 स्मॉल डिवीजन। ठीक है, तो हम 12 मान सकते हैं। चलिए, तो हम 12 भी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेक 12 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट किसको माने, 12 स्मॉल डिवीजन को। ठीक है, और एक और चीज, दो हमको डबल बार ग्राफ बनाना है, तो ब्लैंक जो होगा वो रेक्टेंगल डिपेंड करेगा सनशाइन इन ABER एबरडीन, एंड एक जो है रेक्टेंगल जो शेडेड रहेगा इस तरह से, ये इंडिकेट करेगा सनशाइन इन मार्गेट, MERGAT, मार्गेट। ये दो सिटीज का अलग अलग ये सिंबल हो गया रेक्टेंगल का, बार का। चलिए, अब यहाँ पर अब आपका जो पेज होगा
ग्राफ का पेज, उसमें वन बिग डिवीजन जो होता है, एक कंप्लीट बॉक्स जो होता है वो 10 स्मॉल डिवीजन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर 12 स्मॉल डिवीजन, यानी 10 से थोड़ा सा बड़ा दो और जाएंगे, वहाँ पर हम 1 इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए 12 जहाँ पर स्मॉल डिवीजन होगा वहाँ पर आप 1 यूनिट इंडिकेट कर दीजिए। फिर 24 के बाद, नेक्स्ट 12 के बाद यहाँ 2 आ जाएगा। फिर 36 पर 3, 48 पर 4, 48 60 पर 5, ठीक है। फिर 72 पर 6, 84 पर 7 और 90 पर कितना हुआ है, 84, 96 आएगा। नेक्स्ट 96 स्मॉल डिवीजन पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब बिग डिवीजन पर आप 1 यूनिट मत इंडिकेट करना। 12 जहाँ स्मॉल डिवीजन होगा वहां पर, 24 स्मॉल डिवीजन जहाँ होगा वहां पर 2 इंडिकेट करना है। ध्यान देना है, 2 बिग डिवीजन के पास आप नहीं 2 इंडिकेट करोगे, ठीक है। 2 से जस्ट 4 और स्मॉल डिवीजन अब जाएंगे, वहां पर हम एक पॉइंट देंगे, उस पॉइंट को हम लिखेंगे 2 यूनिट, ठीक है। इस तरह से हम 8 तक हम इंडिकेट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हमको नीचे में एक्स एक्सिस पर क्या रखना है, तो हमको मंथ्स रखो, इंडिकेट करना है मंथ्स। मंथ्स को एक्स एक्सिस पर करना है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गैप देंगे। गैप के बाद मान लीजिए इतना गैप दिया हम, इतना इसका विद रखे, ये जनवरी कर दिए। फिर इतना ही गैप पर यहाँ पर हमको फरवरी, फिर इतना ही गैप पर फिर यहाँ पर मार्च, फिर अप्रैल, और फिर मई। सॉरी, यहाँ पे गैप तो छोटा करना पड़ेगा, गैप को छोटा करना पड़ेगा। आपको कॉपी में छोटा, पेज पे छोटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर गैप छोटा कर लेते हैं। चलिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये रहा जून, ठीक है। चलिए अब देखिए जनवरी में क्या दिया हुआ है, सनशाइन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जनवरी में जो सनशाइन इन एवर्डीन का है वो ब्लैंक में होगा रेक्टेंगल, उसका बर्स वो 2 यूनिट तक जाएगा, 2 आवर्स यानी। तो देखो 2 यूनिट्स कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका ये रहेगा ब्लैंक, ठीक है। और 1.1.5 ये है मार्गेट का, 1.5, 1.5 यहाँ आ जाएगा, ये आएगा सैडेड वाले, ठीक है। ये हो गया जनवरी के लिए। अब फरवरी में आइए, फरवरी में क्या है, 3 and 1/4, 3 कंप्लीट लेंगे और 1/4 मतलब हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना था, 12। तो 1 यूनिट 1/4 मतलब 12 स्मॉल डिवीजन को 1/4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 स्मॉल डिवीजन। तो 3 स्मॉल डिवीजन उसके एवो लेंगे, ठीक है। 3 जो है ये पूरा कंप्लीट 3 लेंगे, ये 3, ये पूरा 3 ले लेंगे, ठीक है। ये 3 ले लेंगे पूरा, ये 3 पूरा, और इसके ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे 3 स्मॉल डिवीजन, 3 स्मॉल डिवीजन काउंट कर लीजिएगा, वहां से आपको इसका जो है ये मिल जाएगा। यहाँ 3 जाना है, 3 यूनिट जहाँ आप इंडिकेट किए हैं उससे 3 स्मॉल डिवीजन और ऊपर जाना है, वहां तक इसका हाइट हो जाएगा फरवरी का एवर्डीन के लिए, ठीक है। ये ब्लैंक रहेगा और इसका मार्गेट का है वैल्यू 3, तो यहाँ 3 तक ही रहेंगे हम। ये मार्केट वाला क्या हो जाएगा, सैडल हो जाएगा, ठीक है। अब मार्च में आइए, मार्च में 4 तक जाना है प्लैंक के लिए, तो 4 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसका मार्च में 3.5 है, देख लीजिए 3.5 है मार्केट का। तो मार्केट का ब्लैंक सन ये शैडो वाला बनाना है, तो शैडो वाले इसके लिए बनाएंगे, तो 3.5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है।
3.5। तो यहाँ हो जाएगा 3.5, ये सैटरड वाला हो जाएगा। अब आ जाइए अप्रैल में। अप्रैल में 4.5 दिया हुआ, देखिए अप्रैल में 4.5, ठीक है, और 3.5। चलिए 4.5, 4.5 हो गया आपका, ये ब्लैंक, और 3.5 हो गया ये रहेगा शैडो में। चलिए अब मैम आइए, मैम है 7 होल 3/4। 7 तो कंप्लीट, 3/4 का मतलब हो गया 3/4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 × 12, 3 3 9, डेट इज 7 यूनिट और 9 स्मॉल यूनिट रहेगा, ठीक है। 1 मिनट, देखिए 7 और 3/9, 3/9 का मतलब क्या हो गया 9 स्मॉल डिवीजन, क्योंकि 12 स्मॉल डिवीजन का 1 यूनिट माने हैं, तो 9 स्मॉल डिवीजन इंडिकेट करेगा 3/4 को, ठीक है। तो 7 जहाँ इंडिकेट किए हैं वहां तक तो आना ही है, ये हो जाएगा इसका पैरेलल, और इसके ऊपर थोड़ा 9 स्मॉल डिवीजन और काउंट कर लेंगे, ठीक है। जहाँ होगा वहां तक जाएगा इसका, ठीक है, वहां तक इसका हट जाएगा। अब है 5.5। 5.5 जो आएगा यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ ये हो जाएगा आपको सैटरडे में। अब आ जाइए जून का। जून में देखेंगे तो जून का है 8.6 हाफ। 8 तो 8 जहाँ कहाँ है 8, देखिए 8 यहाँ है, 8 क्या है यहाँ, 8 के पैरेलल आएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एवर्डीन के लिए। अब मार्गेट के लिए 6.5 है, तो 6.5 यहाँ आएगा, देखिए 6.5 कहाँ आएगा, यहाँ 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 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पतला पतला ये जो है इसका बार यानी रेक्टेंगल बना है, तो मेरे पास स्पेस कम होने के कारण ये पतला पतला बन गया है। आपके पास पेज जिस अनुसार रहेगा उस अनुसार आप इसकी ब्रेथ यानी इसको मोटा, इसके रेक्टेंगल का चौड़ाई आप बना सकते हैं, ठीक है। लेंथ हाइट जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो स्केल जिस तरह का यूज करेंगे उस अनुसार होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था मैक्सिमम सनलाइट इन एवर्डीन इन ड्यूरिंग व्हिच ईयर व्हिच मंथ, ठीक है। तो देखिए एवर्डीन का क्या है, ब्लैंक वाली है, तो ब्लैंक वाला सबसे बड़ा जो है आपको ये किसमें दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पर, ये हो गया मई का और ये हो गया जून का, तो जून हो गया। जून में 8 आवर्स जो हो रहा है, ठीक है। और फिर मिनिमम सनलाइट इन मार्केट इन इज ड्यूरिंग किस में होगा, तो वो हो जाएगा आपको, देखिए सबसे जो ये सैटरड वाला जो है ये है मार्केट का, तो मिनिमम सबसे जो है वो जनवरी में है, जो कि 1.5 आवर्स, दैट इज 1.5 आवर्स ही जो है उसमें सनशाइन हो रहा है मार्केट में जनवरी मंथ में। तो पहला का आंसर जून, सेकेंड का आंसर हो जाएगा जनवरी, ठीक है। Now move on next question number, that is 21. 21 in question 21 states that the table given below shows the population of 4 towns over 2 years. 2 वर्षों के दौरान 2 वर्षों के दौरान 4 टाउन्स, 4 टाउन्स का जो है पॉपुलेशन जो है उसको शो किया गया है गिवन बिलो टेबल में, नीचे दिया गया टेबल में ये जो शो किया गया है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं टॉन्स कौन कौन से है, ABCD टॉन्स का नाम दिया गया ABCD, और 2 ईयर्स जो दिया गया 2016 एंड 2017, 2 ईयर्स दिया गया है। 2016 में जो है ए का 6,40,000 पॉपुलेशन एंड 2017 में 7,50,000। सिमिलरली बी का, सी का, डी का दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट में ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यानी बार ग्राफ हमको ड्रॉ करना है उचित स्केल, अप्रोप्रिएट स्केल का स्केल टू डिपिक्ट इंफॉर्मेशन गिवन, ऊपर के इंफॉर्मेशन को
डिपिक्ट करने के लिए हमको उचित स्केल का यूज करके हमको डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है इन विच टाउन वाज पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है मैक्सिमम किस टाउन का था, और इन विच टाउन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ लिस्ट, किस टाउन का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लिस्ट है। ये दो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको स्केल पता करना होगा। स्केल क्या करेंगे, तो स्केल तो देखिए 6 लाख, ये मैक्सिमम जो है 8 लाख 9 लाख समथिंग करना है, ठीक है। मिनिमम 2 लाख कर 2 लाख समथिंग। तो इसका मतलब है कि अगर वन बिग डिवीजन को अगर हम 1 लाख मान ले, ठीक है, तो वन स्मॉल डिवीजन हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये भी बन सकता है। तो वन बिग डिवीजन करेंगे तो हमको टोटल 9 और 10 ही बिग डिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप वन हम यहाँ पे ये मान रहे हैं वन बिग डिवीजन is equal to 1 lakh LAC के lakh, and one small division is equal to क्या हो जाएगा, 1 लाख को 10 से डिवाइड दे देंगे, दैट इज 10,000, ठीक है, 10,000। आप चाहें तो वन स्मॉल डिवीजन को 5,000 भी मान सकते हैं, ठीक है। 5,000 मानेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा 5,000, तो वन बिग डिवीजन हो जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 हो जाएगा, डेट मीन्स इसको इंडिकेट करने के लिए हमको 19 टोटल बिग डिवीजन चाहिए, ठीक है। तो आपको 20 अगर बिग डिवीजन है तो आसानी से आप वन बिग डिवीजन को आप 50,000 मान सकते हैं। लेकिन हम अभी जो बना रहे हैं, हम वन बिग डिवीजन को 50,000 ना मानकर 1 लाख मान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हमको टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ 0 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर दो डाटा रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है टॉन्स लिखना पड़ेगा, टॉन्स, ठीक है, टॉन्स। क्या क्या, तो देखिए गैप रखते हैं सेम, ये हो गया ए, इतना गैप के बाद यहाँ पर, फिर इतना गैप के बाद ये हो गया बी टॉन, फिर इतना ही गैप के दूरी के बाद यहाँ सी, और फिर इतना ही दूरी के बाद यहाँ डी, ठीक है। तो ये टॉन्स हो गया एक्स एक्सिस पर, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब एक चीज़ और यहाँ पर स्केल के साथ इंडिकेट करना है कि आप 2016 के लिए क्या कौन सा आप रेक्टेंगल यूज करोगे। तो ब्लैंक वाला मैं करता हूँ 2016 के लिए, और ये जो शैडो वाला जो होगा, शैडो वाला ये जो हो जाएगा 2017 के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ग्राफ पेज पे दिखा देना पड़ेगा राइट हैंड साइड में एम में, ठीक है। जहाँ पर आपको ब्लैंक जगह मिले, स्पेस मिले, वहाँ पर आप ये दोनों चीज़ को दिखा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10,000, दैट इज हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर वन बिग डिवीजन मतलब हो गया ये वन बिग डिवीजन आपका जो बॉक्स मिलेगा वहाँ पर आपको 1 लाख हो गया, 1 लाख, ये 1 लाख, फिर यहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ 6 बिग डिवीजन के पास 6, 7, 8, 9 और यहाँ 10 लाख। तो ये पॉपुलेशन इन लाख, ये हो गया पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं किस में, वाई एक्सिस पर, इन लाख में, इन लाख LAC के लाख, ये लाख में इंडिकेट कर रहा है। ये 1 यूनिट मतलब हो गया 1 लाख, ठीक है। 7 यूनिट मतलब हो गया 7 लाख, ठीक है। चलिए, जो कि हम 1 यूनिट कहाँ माने हैं, 1 बिग डिवीजन पे। अगर 1 बिग डिवीजन को 50,000 मानोगे तो फिर 1 बिग डिवीजन को आप लिखोगे 0.5, दैट इज 50,000, और 2 बिग डिवीजन जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे लिखोगे 1 लाख, फिर 3 बिग डिवीजन जहाँ एंड हो रहा है वहाँ लिखोगे 1,50,000। इस तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे फिर पॉपुलेशन लाख लिखोगे तो 1.5, 2.5, इस तरह से 2, इस तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 6,40,000 है ना, 6,40,000 को हमको इंडिकेट करना है फॉर 2016। तो फॉर 2016 के लिए हमको ब्लैंक प्लेन रेक्टेंगल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 6 लाख के लिए 6 यहाँ हो गया 6, ये हो गया आपका 6, ठीक है। 6 लाख हो गया 6,
40,000 है, तो इसके मतलब 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब 4 स्मॉल डिवीजन हमको और ऊपर जाना पड़ेगा। 4 स्मॉल डिवीजन के पास ये हो गया रेक्टेंगल किसका, तो फॉर 2016 के लिए। और 2017 में क्या है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 7,50,000 यानी 7 के पास जाएगा और 5 स्मॉल डिवीजन और ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका ग्राफ, रेक्टेंगल ग्राफ हो जाएगा। रेक्टेंगल होगा किसके लिए, फॉर 2017 के लिए। अब ए टर्न का ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बी टर्न के लिए क्या करना है, डाटा जो 2016 के लिए हमको इंडिकेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो है 8,30,000। इट मीन्स 8 यूनिट 3 स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 यूनिट यहाँ आ गया और 3 स्मॉल डिवीजन थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका, इतना हाइट हो जाएगा इसका 2016 के लिए। 2017 के लिए 9,20,000 है, तो 9 यहाँ है, 22 स्मॉल डिवीजन और ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा सैडेड से, ये 2017 के लिए हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है सी के लिए। सी टर्न के लिए 4,60,000 है, तो 4 यूनिट जाएंगे, 4 बिग डिवीजन और 6 जो है स्मॉल डिवीजन जाएंगे। दैट इज यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए 4 और 6 स्मॉल डिवीजन थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे यहाँ से। तो इसके पैरेलल में जो है, या 4 बिग डिवीजन यहाँ काउंट कर लेंगे, 6 स्मॉल डिवीजन तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ब्लैंक, प्लेन रहेगा। अब जो है इसके, अब 2017 के लिए 6,30,000, तो 6 यहाँ और 33 स्मॉल डिवीजन थोड़ा सा और ऊपर हो जाएंगे। ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा सैडेड का साथ। ठीक है, चलिए ये हो गया सी का। अब नेक्स्ट जो बचा है डी के लिए है 2,90,000। तो 2 देखिए कहाँ, 290 मतलब 9 स्मॉल डिवीजन ऊपर जाएंगे, तो यानी समथिंग 3 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये हो गया। ठीक है, अब इसका जो है 2017 के लिए है 3,20,000। 3,20,000, 3 बिग डिवीजन एंड 2 स्मॉल डिवीजन। ये हो गया सैडेड में, ये सैडेड में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है, ये आपका डबल बार ग्राफ आपका क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं डबल बार ग्राफ। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का। ये पूछा जा रहा है, इन विच टाउन वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है मैक्सिमम किस टाउन में, तो देख सकते हैं हम। देखना है इसका आंसर जो हो जाएगा, आप देखोगे ग्राफ को तो आपको पता चल जाएगा ग्रोथ कब ज़्यादा हुआ। देखो यहाँ पर इतना ही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इतना, यहाँ पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे ये सी वाला, और ये सबसे कम हो जाएगा यहाँ पे। आप इसके डाटा से भी पता कर सकते हो। देखो डाटा आप देखो, यहाँ देखो 1,10,000 ग्रोथ हो रहा है। 2016 से 2017 में 1,10,000 ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो चलो 1,10,000 ग्रोथ हो रहा है, तो अब देखना है कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ, ये परसेंटेज देखना है। ठीक है, देखेंगे हम 1,10,000 का ग्रोथ हुआ है जब शुरुआत में इनिशियल कितना था, 6,40,000। ठीक है, यहाँ परसेंटेज निकलते हुए 3 जीरो यहाँ से कट गया, ये 0 कट गया, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू जो आ जाएगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1100, तो यहाँ 64 से 416, 4 से 25। ठीक है, तो 25 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 250, 275 बटा 16। ठीक है, 16 दैट इज 16 1 जा 16, 17 पॉइंट समथिंग है, इतना परसेंट हो रहा है। ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हो रहा है यहाँ पे। अब एक सी वाले में देख लेते हैं। सी में देखो 4,60,000 था, और ये नेक्स्ट ईयर जो है 2016 में हो गया
6,30,000। तो यहाँ देखते हैं कितना परसेंट ग्रोथ किया। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया है, तो 1 लाख, सॉरी 1,70,000, ठीक है। 1,70,000 यहाँ ग्रोथ किया, यहाँ 1,10,000 ही ग्रोथ किया था। लेकिन यहाँ देखेंगे कितना परसेंट इंक्रीज कितना किया, देखते हैं। 4,60,000 से ये ग्रोथ किया है ना, 60,000 से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई 100, 1 2 3, 1 2 3, 1 1, यहाँ से कट गया, यहाँ से हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 23। तो ऐसा करते हैं, फिर नहीं कट करते हैं इसको, 1700 में डिवाइड दे देते हैं हम किससे, 46 से। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स लगेगा ना, 3 टाइम्स 60 3 जा 18, और 4 3 जा 12, 1 1 13, यहाँ 2, यहाँ पर 3, अब यहाँ पर हो गया इतना, ठीक है। तो 7 टाइम्स लग जाएगा, नहीं 7 टाइम्स 6 टाइम्स लगेगा। डैट मीन्स 36% हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ हो रहा है सी में। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का जो हो जाएगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ वाज लिख देंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ वाज इन टाउन ए, सॉरी टाउन सी हो जाएगा, ठीक है। सी में ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ 17% है, यहाँ 36% अप्रोक्सीमेटली है। और यहाँ पर ये देखने से ग्राफ से पता चल जाता है, यहाँ से कि ग्राफ से भी पता चल रहा है सी में ग्रोथ ज़्यादा है, देख सकते हैं यहाँ इतना से इतना हो गया। चलो ठीक है। और यहाँ देखें मिनिमम ग्रोथ जो है यहाँ था, यहाँ से इतना ही बढ़ा, ठीक है, बहुत कम बढ़ा है, यहाँ पर 30,000 ही बढ़ा है, ठीक है। तो मिनिमम ग्रोथ जो है टाउन डी में हुआ है, डी में बहुत ही ग्रोथ कम हुआ है, डी सिटीज में जो है, टाउन डी में जो है बहुत ही कम ग्रोथ हुआ है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बार ग्राफ चैप्टर से हम बना सकते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।